नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जिससे तकरीबन हर आम आदमी परेशान है। इस वक्त प्रचंड गर्मी पड़ रही है। इसमें लोगों को बिजली और पानी की जरूरतें होती हैं, क्योंकि बिजली और पानी के बगैर जिंदगी दूभर हो जाती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बगैर बिजली और पानी के लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं बिजली नहीं तो कहीं पानी नहीं। लोगों ने बिजली और पानी के लिए संबंधित विभागों से शिकायतें भी की, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। लोग मजबूरी में प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। आखिर लोगों की इन समस्याओं से, इन परेशानियों से कब छुटकारा मिलेगा, यह एक अहम सवाल है। हो सकता है कि आपके भी इलाके में कुछ इसी तरह के हालात पैदा हो रहे हों, तो आप भी हो जाइए तैयार और उठाइए अपनी आवाज हल्ला बोल के साथ। बढ़ते तापमान से आम लोगों का बुरा हाल है। गर्मी पूरी तरह से शबाब पर है। ऊपर से पानी और बिजली की समस्याओं ने लोगों को परेशानियों में इजाफा कर दिया है। बिजली न होने से आम लोगों से लेकर किसान तक परेशान है। गुरुग्राम, सोनीपत और पानीपत के कई इलाकों में लोगों को बिजली और पानी की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। गुरुग्राम की धर्म कॉलोनी में इन दिनों लोग बिजली संकट से परेशान हैं। कॉलोनी में 3 दिनों से बिजली नहीं आई, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि लोग किराए पर जनरेटर लेकर बिजली का इंतजाम करने पर मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से ट्रांसफार्मर खराब हैं, लेकिन बिजली विभाग ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। पिछले 3 दिन से सर लाइट नहीं है हमारे पास। पानी का बहुत परेशानी है। सारा काम धंधा, घर सोना बैठना सब एक बेकार हो रखा है। पिछले 40 घंटे से बिजली नहीं है और कोई समाधान नहीं हो रहा है अभी तक। ठीक है, यहाँ की पब्लिक परेशान है बहुत ज़्यादा। बिजली की वजह से पानी नहीं मिल रहा है लोगों को। लोगों के घरों में पीने के लिए, खाना बनाने के लिए पानी नहीं है। लोग भूखे हैं और इसका कोई भी समाधान नहीं हो रहा है। 4 दिन हो गए जी, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यही सबसे है कि समस्या का जितनी जल्दी हो सके समाधान किया जाए। वहीं सोनीपत में बिजली की समस्या से परेशान महिलाओं ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। शहर की न्यू जीवन नगर समेत आसपास की कई कॉलोनियों में करीब 3 दिन से बिजली की सप्लाई नहीं हुई है, जिसके चलते महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं ने एससी कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। महिलाओं की नाराजगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नाराज महिलाओं ने एससी के घेराव के साथ ही बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपने बच्चों समेत धरने पर बैठ गई। कोई सुनाई नहीं हो रही। रात को पूरा रात लाइट नहीं होती। लोग गर्मी में तड़प रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कोई फोन नहीं उठाता। पता नहीं लग पाता क्या प्रॉब्लम है। इन्हीं समस्याओं को लेकर पूरे शहर में आंदोलन हो रहे हैं। इनकी तो 3 दिन से लाइट नहीं। जीवन नगर दुर्गा मंदिर के पास बच्चे कहाँ जहाँ बीमार पड़े हैं, हॉस्पिटल का खर्चा ये लोग देंगे। पानी के लिए नहीं, पानी की भी तरफ से बच्चे मर रहे जा रहे हैं। मानसून सीजन के 31 दिन बीत जाने के बाद भी पर्याप्त बारिश नहीं हुई, जिससे प्रदेश में भूजल स्तर काफी हद तक गिर गया है। बारिश नहीं होने से किसानों की फसलें सूखने की कगार पे हैं, जिस पर चिंता जाहिर करते हुए भारतीय किसान यूनियन ने सीएम को पत्र लिखा, जिसमें यूनियन ने सीएम से बिजली की सप्लाई 2 घंटे बढ़ाने की मांग की है। खेती बाड़ी के बारे में जी लाइट नहीं आ रही। लाइट जमींदार को जरूर चाहिए, क्योंकि जीरी का सीजन आ गया अभी लगाने में। उसके बाद पानी, जमींदार को तो पानी चाहिए। पानी के प्लाट लगा रखे गवर्नमेंट ने, जमींदारों को मुहैया क्यों नहीं कराते। कल लाइट हमारे को मिल नहीं रही है। ऊपर से जीरी का सीजन आ गया है, खेत खाली पड़े हैं, बारिश भी नहीं हो रही। कहने में तो 8 घंटे लाइट दे रहे हैं, आती सिर्फ 3 घंटे है, 4 घंटे है। कैसे जीरी लगा पाएंगे किसान, कैसे बच पाएगा किसान? तो उल्टा दबता जा रहा है। इस भीषण गर्मी में प्रदेश में बिजली और पानी से लोगों का बुरा हाल है। प्रदेश में शायद ही कभी इन दोनों समस्याओं से लोगों को निजात मिलेगी और लोग चैन की सांस ले सकेंगे। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, सोनीपत से नितिन सिंह और पानीपत से अनिल कुमार, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो पानी, बिजली और मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे स्थानीय लोगों के समस्याओं के निपटारे के लिए आइए बात करते हैं हल्ला बोल में आज, और प्रशासन के सामने बात रखते हैं। आपके पास करना इतना है, आपकी टीवी स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर हमें कॉल कर सकते हैं
और अपनी तमाम समस्याएं हमारे सामने रख सकते हैं। हल्ला बोल में बात आज कॉलोनी में 3 दिनों से बिजली नहीं आई उसको लेकर भी होगी कि किस तरीके से वहां के लोग गुजारा कर रहे हैं। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो पीने का पानी लोगों को मुहैया नहीं हो पा रहा, उसके चलते लोग मजबूर हैं और भीषण गर्मी के चलते लोगों को अब गर्मी से दिक्कतें होने लगी हैं, जिसके बाद प्रशासन न जाने क्यों लेकिन मूक दर्शक बना हुआ है। लोगों की समस्याओं का कोई निपटारा फिलहाल नजर नहीं आ रहा। सोनीपत, गुरुग्राम और तमाम इलाकों में लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं जिसमें पानी और बिजली बिल्कुल भी मुहैया नहीं है। इन तमाम विषयों पर, इन तमाम समस्याओं पर आज हम हल्ला बोल रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर हमें कॉल कर अपनी समस्याएं हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा आपको वो मंच दे रहा है जहां से आप प्रशासन तक, सरकार तक अपनी बात रख सकते हैं। हल्ला बोल में कई कॉलोनियों में हम आपको बता रहे हैं कि 3 दिनों से बिजली की कोई सप्लाई नहीं है। साथ ही साथ महिलाओं का इस मसले को लेकर पूरा गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि महिलाओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया और यह हंगामा आखिर क्यों ना हो। नाराज महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। अपने बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कराना, जीवन को आसान बनाने के लिए बिजली का होना, तकनीकी युग में जहां बिजली की आवश्यकता कम से कम 20 घंटे की होनी चाहिए, ऐसे में लोगों को 3 दिन से बिजली मुहैया नहीं है। सरकार और प्रशासन आखिर क्यों आंखें बंद करके बैठा हुआ है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे एक दर्शक आर के कालिया जुड़ गए हैं। आर के कालिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल में। नमस्कार जी, समस्या रखिए अपनी। देखिए, हमारे यहाँ तो कुल मिलाकर ये ठीक है, बिजली की जो हालत है ठीक है, लेकिन जिन भाइयों को बिजली पानी नहीं मिलता ये बहुत चिंता का विषय है। उनको बिजली पानी मिलना चाहिए, इसका समाधान होना चाहिए। और ये सारी की सारी जो कमजोरी है वो बिजली बोर्ड की है, सारी की सारी लापरवाही वो बिजली बोर्ड की है। जो वहाँ के कंसर्न कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो बड़े बड़े लोग हैं हमारे राजनेता हैं, उनके घरों की बिजली क्यों नहीं जाती? अगर उनके घरों की बिजली जाएगी, उनका पानी जाएगा तो 2 मिनट के अंदर अंदर समाधान होगा। तो जब तक ये हमारा और इन बड़े लोगों का गैप खत्म नहीं होता, राजनेताओं का गैप खत्म नहीं होता, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। आप मुद्दे अच्छे उठाते हो, धन्यवाद। लेकिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आर के कालिया जी हमारे साथ तमाम बातों को साझा करने के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे कार्यक्रम में मुद्दों को सराहा। आपकी सराहा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरीके से आप अहम समस्या उठा रहे हैं कि जब तक प्रशासन को इन समस्याओं से दो चार नहीं होना पड़ेगा, आम लोगों की समस्याएं हल नहीं होंगी। अर्जुन हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, एक दर्शक, माफ कीजिएगा अरुण, दर्शक हमारे दिल्ली से जुड़ गए हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है हल्ला बोल में, अपनी बात रख सकते हैं। जी, ये जो गुड़गांव के धर्म कॉलोनी के लोगों को बिजली की प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल ये चिंता का विषय, क्योंकि इस गर्मी के संकट में बिजली की समस्या, पानी की समस्या होना बहुत ही ज्यादा परेशानी है। और आप कहीं भी चले आइए, 2 मिनट अगर घर के बाहर खड़े हो जाएंगे, आप पूरे भीग जाएंगे पसीने से। तो उस समय मानसून की, उस समय मौसम की बहुत बुरी हालत है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया क्षेत्र की जनता जाए और हरियाणा के जो नेता है उनकी बिजली काटा है, और उन्हें तब पता लग जाएगा कि जनता की समस्या क्या होती है। तब तक नेता इस हाल में नहीं होंगे, तब तक उनको जनता की समस्या पता लगेगी। दिल्ली में भी बिजली की समस्या है, लेकिन पानी की समस्या बहुत ज्यादा। केजरीवाल सरकार की ने बहुत वादे करते, लेकिन केजरीवाल की पार्टी की कोई नहीं काम नहीं करा। उनके पार्टी की सुमित बस्तियों और साथी जोशी ने कुछ काम नहीं करा। भ्रष्टाचार का हो गया। अब छोटे छोटे बच्चे हरियाणा में, दिल्ली, गुड़गांव ग्राम कॉलोनी में पानी के लिए तरसेंगे। अगर अस्पतालों में लाइट नहीं है तो छोटे छोटे बच्चे काम कहाँ जाएंगे? आरटीआई एक्ट में नैन्सी कोहली ने इसके बारे में काफी बात करी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जी जी अरुण जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और आपसे पहले भी हमारे पूर्व दर्शक थे आर के कालिया जी, उन्होंने भी यही बात सामने रखी कि जब तक प्रशासन को, सरकार को इन समस्याओं से दो चार नहीं होना पड़ेगा, जब उनके घर की बिजली नहीं जाएगी, तब तक वो जनता की समस्याओं से रूबरू होने वाले नहीं है। और आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि अस्पतालों में बिजली नहीं आ रही, गुरुग्राम सोनीपत के तमाम इलाकों में, नौनिहाल परेशान हो रहे हैं, ये तमाम समस्याएं जनता के सामने अब आनी चाहिए और जनता की इन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। और इसी बीच हमारे साथ एक और दर्शक प्रताप कौशल जी यमुनानगर से जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है प्रताप जी, हल्ला बोल में, अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। जी, बात रखिए अपनी। देखिए, ऐसा है कि जो ऑफिसर हैं या वीआईपी लोग हैं या एमएलए एमपी हैं, उनके लिए तो एक तरीके से स्पेशल बिजली होती है। उनकी बिजली कभी नहीं जाती, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे आंधी आए या तूफान आए, उनकी बिजली जो है मुकम्मल तौर पर चलती रहती है। इसलिए उनको मालूम नहीं है कि क्या गर्मी होती है, क्या सर्दी होती है, पानी की किसको किल्लत होती है, नहीं होती है,
या नहीं होती है। कुछ बिजली विभाग के अधिकारी हैं, वो बिजली को जो है ऐसी जगह प्रसारित कर देते हैं जहां वो आम आदमियों के लिए नहीं होती, वो सिर्फ व्यापारियों के लिए होती है या फिर वीआईपी लोगों के लिए होती है। तो इस प्रकार की समस्याएं जो हैं सरकार की कमियां जाहिर करती हैं, जबकि सरकार रोजाना ये कहती है कि हमने पब्लिक के लिए ये सुविधा कर दी, वो सुविधा कर दी। अरे सुविधा तो कुछ भी नहीं की इन्होंने, सिर्फ दिक्कतें तो जरूर पैदा कर दी है, जिससे कि हर रोज हर दिन कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती है। कभी प्रशासन नाकाम बनता है, कोई विभाग नाकाम बनता है। तो ये सरकार कर कह रही है, समझ में नहीं आ रहा कि सरकार को शर्म भी नहीं आती कि पब्लिक के वोट के द्वारा ये बनाए जाते हैं और पब्लिक से सारा राजस्व प्राप्त करते हैं। जी यकीनन प्रताप जी, आप लगातार बहुत अहम जानकारी हमसे साझा कर रहे हैं कि सरकार को जरा सा भी ख्याल नहीं अपनी जनता का, और इनके जो वादे हैं उनमें पूरा खोखलापन नजर आता है। कोई सुविधाएं जनता तक नहीं पहुंचाई गई हैं। हकीकत में जो हकीकत की पृष्ठभूमि है उस पर कोई भी सुख सुविधाएं जनता को मुहैया नहीं की गई हैं। और इसी बीच हमारे साथ कुरुक्षेत्र से राम सचदेवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राम सचदेवा जी, हल्ला बोल के कार्यक्रम में आप अपनी बात रख सकते हैं हमारे साथ। नमस्कार जी। जी बात रखिए अपनी। नमस्कार। वादा तेरा वादा वादा, कट्टर सरकार वायदा तो इन्होंने बहुत किए हैं, हर चीज के। जल ही जीवन है, एक तरफ तो कहते हैं जल ही जो, इतनी गर्मी में देखो बच्चे कैसे वो पानी नहीं पी सकते। अगर बिजली नहीं होगी तो पानी भी कैसे होगा। आज 3 दिन ये मजबूर होकर ही आज ये हड़तालें कर रहे हैं। हड़ताल कर इनको कुछ मजबूर होकर ही ये आज महिलाएं अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा बात मैं ये कहना चाहता हूं, जब तक इन मंत्रियों के मतलब जो ये सरकारें बना मंत्रियों के जी राम सचदेवा जी, आप अहम जानकारी साझा कर रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जल ही जीवन है, और जब जल नहीं होगा तो बिजली का उत्पादन कैसे किया जाएगा। और जल ना मिलने से, बिजली ना मिलने से महिलाओं में ये गुस्सा देखने को मिल रहा है। अपने बच्चों की बेहतर भविष्य के लिए महिलाओं का गुस्सा अब हकीकत की शक्ल में बाहर आने लगा है, और लगातार वो संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन कर रही है। हल्ला बोल में हम लगातार यही सवाल उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले राम सचदेवा जी, आपने हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा किया और अपनी बात हमारे साथ रखी। हल्ला बोल में हम बात वही उठा रहे हैं कि बिजली विभाग आखिर शुद्ध क्यों नहीं ले रहा, कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा। इस समय मानसून की देरी चल रही है। उत्तर पूरे भारत की अगर बात की जाए, उत्तर भारत में भीषण गर्मी है। नौनिहाल गर्मी की चपेट में आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। गर्मी के चलते अन्य संक्रामक लोग नौनिहालों को लग सकते हैं, ये एक समस्या बनी हुई है। और अगर आज बात की जाए, तकनीकी युग में हम जी रहे हैं, भारत 21वीं सदी की ओर जा रहा है, 21वीं सदी में जी रहा है। ऐसे में तमाम जो सुविधाएं हैं वो बिजली के द्वारा संचालित होती है। अभी एक हमारे दर्शक ने कहा किस तरीके से वीआईपी लोगों को और व्यापारियों को बिजली प्रवाहित कर दी जाती है। जो जनता की बिजली है, जिसको जनता के लिए जाना चाहिए, उस बिजली को अन्य क्षेत्र में प्रवाहित कर दिया जाता है, मुनाफे के लिए, अपने निजी फायदों के लिए। और जनता फिर इन समस्याओं से दो चार होती है, उनका गुस्सा सामने निकल कर आता है। जनता जाए तो जाए कहां। हल्ला बोल में आज लगातार हम यही सवाल उठा रहे हैं कि 3 दिन से बिजली का संकट इलाकों में गहराता जा रहा है। सोनीपत की बात कर लें, गुरुग्राम की बात करें, किसी भी इलाके की बात करें, 3 दिन से न लोगों को बिजली मिल रही है और पानी जैसी महत्वपूर्ण चीज लोगों को मुहैया नहीं हो रही। किसानों ने भी लगातार इस बात पर रोष प्रकट किया कि अगर पानी नहीं मिलेगा तो हमारी फसल कैसे होगी। बढ़ते तापमान में हमें खरीफ की फसल को बचाना है, हमें अपनी फसल में पानी लगाना है, तो हम ये समस्याएं आखिर दूर कैसे करें। इसके लिए ये मुंह बाहें खड़े हैं सरकार की तरफ, और सरकार कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। सरकार ने दिन में ही आंखों पर पट्टी बांध ली है, लोगों की कोई समस्याएं सुनती नजर नहीं आ रही। आज हल्ला बोल में हम लगातार यही सवाल उठा रहे हैं। आप भी अपने इलाके की समस्याएं, अपनी बात, अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नीचे आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिस पर आपको हमें कॉल करना है और आप अपनी तमाम समस्याएं, कीमती सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा आपको वो मंच देता है जहां से आप अपनी विचार, अपने कीमती सुझाव या अपनी समस्याएं शासन और प्रशासन तक रख सकते हैं। तो आपको बता दें कि हल्ला बोल में आज लगातार हम लोगों की समस्याओं को उठा रहे हैं। हमारे साथ पलवल से उदयवीर जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है उदयवीर जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। बात रखिए अपनी। ये भाई साहब, मेरा गांव गहलव है जी। यहाँ 2 साल से पानी की समस्या है जी। पानी नहीं निकल रहा। प्रशासन को पता है, लोग धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं। और मैंने कई बार हल्ला बोल पे ये बात उठाई है
आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टीम को वहां भेजें। उदयवीर जी, आप अहम जानकारी बता रहे हैं कि जब पानी की किल्लत 2 सालों से लगी है तो इसमें धर्म परिवर्तन का क्या मसला है? धर्म परिवर्तन का ये मतलब है कि अब वहां जीने का कोई फायदा ही नहीं है। वहां बच्चे परेशान हैं, पशु मर रहे हैं, नाले में गंदगी उठ रही है। तो धर्म परिवर्तन, माफ कीजिएगा, मुझे लग रहा है कि शायद वो पलायन कर रहे हैं इलाकों की तरफ से। नहीं, पलायन भी करेंगे और क्या करेंगे जब निकला जाता नहीं। अब बारिश होगी वहां, अब कल से ही फिर इतनी बड़ी परेशानी होगी, बच्चे रोते हैं, कोई सुन नहीं रहा। तो उदयवीर जी, आपने या आसपास के जो लोग हैं उन लोगों ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी जिला कार्यालय जाकर? एडीसी वहां गया है, 2 घंटे बैठा है, पलवल एडीसी, डीसी के संज्ञान में बात है, तहसीलदार वहां गया है, वहां कम से कम 500 लोग इकट्ठे हुए हैं। जी उदयवीर जी, आपकी समस्या गंभीर है और आपकी समस्या के समाधान के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और आपकी समस्या की ओर हम जरूर रुख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपनी समस्याओं को साझा करने के लिए। और इसी बीच बलदेव जी सिरसा से हमारे साथ जुड़ गए। बलदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है हल्ला बोल के कार्यक्रम में, अपनी बात रख सकते हैं। ये मनोहर लाल खट्टर सरकार बिल्कुल फेल है, खास तौर पर ग्रामीण इलाके के लिए। ग्रामीण इलाके के लिए ये कुछ नहीं कर रही, क्योंकि ये सारा का सारा शहरीकरण के ऊपर ध्यान दे रही है और ग्राम के लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही। ग्राम के लोगों के लिए या तो किया चौधरी देवीलाल ने, या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, या चौधरी चरण सिंह ने, इनने काम किया। ये तो गांव के, इनको पता ही नहीं कि गांव की समस्याएं क्या होती हैं और बिजली की समस्या क्या है। जब जब इनोला का राज रहा, बिजली भरपूर रही और गांव का विकास हुआ। आज गांव पतन की ओर जा रहे हैं और हर तरीके से उनके ऊपर चीजें थोपी जा रही हैं। जी बलदेव जी, आप एक अहम आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। आप लगातार ये कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार के अंतर्गत अब गांव पतन की ओर जा रहे हैं। सरकार को मालूम ही नहीं कि किसानों की जो समस्याएं वो आखिर है क्या, और लगातार वो शहरीकरण की ओर विकास दे रही है। आम लोगों की समस्याओं पर कोई सरकार का रुख इख्तियार नहीं हो रहा। बहुत बहुत शुक्रिया जी उदयवीर जी हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच एक दर्शक अंबाला से हमारे साथ जुड़ गया। पुनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हल्ला बोल में अपनी बात को हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अपनी बात रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और हल्ला बोल प्रोग्राम कार्यक्रम का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सुबह से आपने जहाँ प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, सुबह से जो सहार अम्बाला यमुनानगर मार्ग है वो सुबह से बंद है। हर तकरीबन 5 घंटे से उसके ऊपर जाम लगा हुआ है और अभी तक वो मार्ग जो है वो खुल नहीं पाया है। जी पुनीत जी, आपकी समस्या यहाँ पर हमने दर्ज कर ली है। लगातार हम आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि संबंधित अधिकारी तक इस खबर को पहुंचाया जाए, उनसे जवाबदेही मांगी जाए, क्योंकि जनता के लिए सरकार बनी है, प्रशासन जनता के लिए है। जनता की अगर समस्याएं नहीं सुनी जाएंगी पुनीत जी, तो तब तक ये सरकार और प्रशासन के होने का कोई मकसद नजर नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत जी हमारे साथ अपनी समस्या साझा करने के लिए। हल्ला बोल में हम लगातार सवाल यही उठा रहे हैं कि जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे बिजली की हो, पानी की हो, उन समस्याओं पर प्रशासन आखिर ध्यान क्यों नहीं दे रहा। और सोनीपत और गुरुग्राम जैसे तमाम इलाकों में लगातार बिजली नहीं आ रही। कई कॉलोनियों में 3 दिन से बिजली की सप्लाई नहीं है, जिसके चलते महिलाओं का गुस्सा फूटा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि नौनिहालों का, छोटे बच्चों का क्या हाल होगा इस भीषण गर्मी में, जहां तापमान में 45 से 46 और कभी कभी 47 तक का आंकड़ा दर्ज किया जाता है। ऐसे में बच्चों की क्या हालत होगी, सरकार को इस पर सोचना चाहिए। एक संवेदनशील मुद्दा है। आखिर कब तक लोगों को इन समस्याओं से 21वीं सदी में दोचार होना पड़ेगा। और इसी बीच भिवानी से रामफल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रामफल जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। अपनी बात रख सकते हैं। समस्या दिखा देना। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं हमारे साथ। हेलो जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। हेलो, आवाज हेलो जी रामपाल जी, आपकी समस्या, आपकी आवाज हमें आ रही है। आप अपनी समस्या हमारे साथ रख सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। रामपाल जी से हमारा संपर्क टूट गया। हम कोशिश करेंगे कि वो हमसे दोबारा संपर्क करें और उनकी समस्या को या उनके सुझाव को हम दोबारा ले पाएं। लेकिन हल्ला बोल में हम लगातार सवाल यही उठा रहे हैं कि सोनीपत बिजली की समस्या से लोग परेशान हैं। गुरुग्राम में भी वही इलाका है और ये वो इलाके हैं जो दिल्ली एनसीआर से सटे हुए इलाके माने जाते हैं। गुरुग्राम तो कम से कम दिल्ली एनसीआर का वो हिस्सा है जो एक महत्वपूर्ण इलाका है गुरुग्राम का। वहां पर भी लोगों को बिजली के संकट से दो चार होना पड़ रहा है। गनीमत यह है कि अभी तक लोगों का गुस्सा सड़कों पर आया नहीं, लेकिन खबर ये आ रही है कि महिलाओं का अब गुस्सा फूटने लगा है। लगातार महिलाएं संबंधित विभाग के कार्यालय पर जाकर, एससी कार्यालय पहुंचकर हंगामा कर रही हैं, जैसे कि खबर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और वहीं किसानों की अगर बात करें तो किसानों को भी अब
बिजली की समस्या से परेशान होना पड़ा। हमारे एक दर्शक ने अहम जानकारी हमसे साझा की। उन्होंने कहा कि जल ही जीवन है और जल नहीं होगा तो बिजली कैसे उत्पादन होगी। और किसानों को अपनी फसल बचाने के लिए, फसल में वृद्धि करने के लिए, उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता है। और मौजूदा सरकार से लोग नाखुश नजर आ रहे हैं, ऐसा हमारे दर्शक लगातार हमारे सामने ये बात रख रहे हैं। एक दर्शक ने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार शहरीकरण की ओर ध्यान दे रही है, उनका किसानों की और आमजन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो मूल समस्याएं हैं, उनका निपटारा नहीं कर रही। और इसी बीच फरीदाबाद से हमारे दर्शक दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हल्ला बोल के कार्यक्रम में, बात रखिए अपनी। हेलो जी दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हल्ला बोल के कार्यक्रम में, बात रखिए अपनी। सर, मैं फरीदाबाद से दिलीप बोल रहा हूँ, 21D से। जी सर, इतना बुरा हाल है कि ना तो कोई जेई फोन उठाता है, ना एसडीओ फोन उठाता है। सरकार को पूरी तरह बदनाम करने की इन्होंने ठान रखी है। जी, इतनी बड़ी अच्छी सरकार है, लेकिन बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने ठान रखा है कि सरकार को बदनाम करना है। जी, क्या तो सरकार के संज्ञान में ये मामला नहीं है? क्योंकि जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं दिलीप जी, लगातार जो लोग हैं समस्याओं से परेशान हो रहे हैं, लोगों को ना प्रशासन से मतलब है ना सरकार से। अगर उनकी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं तो वो खुश हैं। जी, थैंक यू। कि आखिर कब तक प्रशासन और सरकार मुंह बाहें खड़ी रहेगी? जनता के लिए कोई समाधान अब तक क्यों नहीं निकला? आपको बता दें कि 3 दिन से कॉलोनियों में, कई कॉलोनियों में बिजली का संकट अभी भी बना हुआ है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि शहरी इलाकों में जहां करीबन 20 से 22 घंटे बिजली की आवश्यकता होती है और गांव में अंदाजन 14 से 12 घंटे की बिजली कम से कम दे देनी चाहिए, लेकिन लोगों को वो भी बिजली नहीं मिल रही, जिसके चलते उनके तमाम कार्य अटके हुए हैं। भीषण गर्मी की वो मार झेल रहे हैं। आखिर कब तक, कौन इनकी समस्या का समाधान करेगा और ये किसके पास जाए अपनी समस्याओं को लेकर? हल्ला बोल आपको वो मंच दे रहा है जहां पर आप अपनी समस्याओं को, अपने सुझावों को हमसे साझा कर सकते हैं और शासन और प्रशासन तक, सरकार तक अपनी बात इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से रख सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन के नीचे ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं। हल्ला बोल कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।